A positive term series 1 by n to the power p is convergent if and only if p is greater than 1, else it is divergent. इसको अभी हम प्रूफ करेंगे. Let Sn be its sequence of partial sum. हमारे पास ये सीरीज है 1 by n to the power p और इस सीरीज का Sn सीक्वेंस है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम. ठीक है, तो पहले एक केस कंसिडर करते हैं जहां हमारा p होगा 1 से बड़ा. ठीक है, सो केस 1 p इज ग्रेटर देन 1. नाउ 1 by 1 to the power p हो जाएगा 1. 1 by 2 to the power p plus 1 by 3 to the power p it's smaller than 2 by 2 to the power p. क्यों भाई, ऐसा क्यों हमने लिखा? क्योंकि 1 by 2 to the power p plus 1 by 3 to the power p it's smaller than 1 by 2 to the power p plus 1 by 2 to the power p, because 1 by 3 to the power p it's smaller than 1 by 2 to the power p, because 1 by 3 it's smaller than 1 by 2, है ना? Okay, so here we got 1 by 2 to the power p plus 1 by 3 to the power p is smaller than 1 by 2 to the power p plus 1 by 2 to the power p, that is 2 by 2 to the power p, and this is equal to 1 by 2 to the power p minus 1. Okay, and similarly 1 by 4 to the power p plus 1 by 5 to the power p plus 1 by 6 to the power p plus 1 by 7 to the power p it's smaller than 4 by 4 to the power p, because this is smaller than 1 by 4 to the power p, this is smaller than 1 by 4 to the power p, this is smaller than 1 by 4 to the power p, and it is equal to 1 by 4 to the power p. So this is, ये जो टर्म्स है इसका जो सम है इट विल बी स्मॉलर देन 4 बाय 4 टू द पावर p. ठीक है, दिस इज स्मॉलर देन 1 बाय 4 टू द पावर p प्लस 1 बाय 4 टू द पावर p प्लस 1 बाय 4 टू द पावर p प्लस 1 बाय 4 टू द पावर p विच इज इक्वल टू 4 बाय 4 टू द पावर p, और ये बन जाएगा 1 बाय 2 टू द पावर p माइनस 1 का स्क्वायर. And similarly 1 by 8 to the power p से लेकर 1 by 15 to the power p it's smaller than 8 by 8 to the power p, and this is equal to 1 by 2 to the power p minus 1 whole cube. ठीक है, एंड ऐसे ऐसे करते अगर हम लिखते लिखते जाएंगे तो हमको मिल जाएगा 1 बाय 2 टू द पावर n टू द पावर p प्लस 1 बाय 2 टू द पावर n प्लस 1 होल टू द पावर p प्लस अप टू 1 बाय 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 होल टू द पावर p इट्स स्मॉलर देन 2 टू द पावर n बाय 2 टू द पावर n होल टू द पावर p. कैसे हमने लिखा ये? क्योंकि यहाँ देखिए आप, यहाँ है 2 टू द पावर 1 2 है, ठीक है, और नेक्स्ट 2 टू द पावर 2 है ये 4, 2 टू द पावर 3 है 8, है ना, और यहाँ 2 टू द पावर 2 से नेक्स्ट इस 8 के पीछे कौन सा नंबर है 7, तो 4 से लेकर 7 तक हमने यहाँ लिख दिया. नेक्स्ट 8 से लेके हमने 15 तक लिख दिया, क्योंकि नेक्स्ट 2 टू द पावर 4 हो जाएगा 16, सो यहाँ 16 से लेके 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 क्या है 32, यानी उससे पहले नंबर यानी 31 तक हम लिखेंगे, यानी 1 बाय 16 टू द पावर p से लेकर 1 बाय 31 टू द पावर p तक हम लिखेंगे. सो उसी तरह यहाँ भी 2 टू द पावर n टू द पावर p से लेके नेक्स्ट टर्म 2 टू द पावर n प्लस 1 के पीछे वाले टर्म तक हम लिखेंगे, दैट इज 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 होल टू द पावर p. आ गया ना ये समझ में? ठीक है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, अप टू 2 टू द पावर n, और ये कहाँ तक हमने लिखा 3 तक लिखा, क्योंकि नेक्स्ट 2 टू द पावर 2 इज 4. यहाँ कहाँ तक लिखा 7 तक लिखा, क्योंकि नेक्स्ट 2 का जो क्यूब है दैट इज 8. ठीक है, तो यहाँ भी हम इस 2 टू द पावर n प्लस 1 के पीछे वाला जो टर्म है उसको लिखेंगे, दैट नंबर टू द पावर p. आ गया समझ में? ओके, एंड दिस इज स्मॉलर देन 1 बाय 2 टू द पावर n टू द पावर p. यहाँ के सारे टर्म्स, ठीक है, यहाँ के सारे टर्म्स छोटे होंगे, यहाँ के सारे टर्म्स छोटे होंगे इस टर्म से, है ना. सो ये प्लस ये अप टू दिस इट्स स्मॉलर देन दिस
plus 1 by 2 to the power n whole to the power p plus 1 by 2 to the power n whole to the power p up to 1 by 2 to the power n whole to the power p. कितनी बार हम लिखेंगे 2 to the power n times, बिकॉज इसको हमने 2 बार लिखा, इसका 4 बार, इसका हमने लिखेंगे कितनी बार, ये 8 टाइम्स है, और उसी तरह ये भी 2 to the power n टर्म्स है. तो ये सारे नंबर का जो सम है दिस विल बी स्मॉलर देन 2 to the power n by 2 to the power n to the power p, and this is equal to 1 by 2 to the power p minus 1 whole to the power n, है ना. Now if we add all these terms, यानी अगर हम 1 by 1 to the power p plus 1 by 2 to the power p plus 1 by 3 to the power p प्लस ये सारे टर्म्स करते जाएंगे अप टू दिस, तो हमको मिलेगा s 2 to the power n plus 1 minus 1. ठीक है ना, यही होगा ना. दिस इज इक्वल टू दिस समेशन. ओके, सो एडिंग ऑल दिस टर्म्स, ठीक है, हमको मिल जाएगा दिस, ऑल दिस टर्म इज स्मॉलर देन, दिस इज स्मॉलर देन 1 plus 1 by 2 to the power p minus 1 plus 1 by 2 to the power p minus 1 का स्क्वायर प्लस अप टू दिस, है ना. सो ये हमको मिल जाएगा दिस इज स्मॉलर देन 1 plus 1 by 2 to the power p minus 1 प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका क्यूब अप टू इसका इस नंबर to the power n, है ना. 1 by 2 to the power p minus 1 whole to the power n, and this is equal to 1 minus 1 by 2 to the power p minus 1 whole to the power n plus 1 divided by 1 minus 1 by 2 to the power p minus 1, because 1 plus r square plus r to the power 3 up to r to the power n is equal to 1 minus r to the power n plus 1 divided by 1 minus r. ओके, अगर हम r की जगह 1 by 2 to the power p minus 1 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू दिस. ओके, एंड ये बन जाएगा हमारा 1 minus this divided by 2 to the power p minus 1 divided by 2 to the power p minus 1. ओके, और this is equal to ये this divided by 2 to the power p minus 1 into 2 to the power p minus 1. This is equal to this, यानी ये मल्टीप्लाई ये डिवाइडेड बाय 2 to the power p minus 1 माइनस this term multiply 2 to the power p minus 1 divided by 2 to the power p minus 1 minus 1. ठीक है, ओके, and this term minus this, it's smaller than this term for all n because this is a positive number, है ना. तो अगर हम इस क्वांटिटी से इसको माइनस कर देंगे तो जो हमको मिलेगा that will all obviously smaller than this quantity, है ना. so हमको मिल जाता है कि s 2 to the power n plus 1 minus 1 it's smaller than this term. This is a fixed term because we have given that p is a fixed term, है ना. तो इसीलिए ये भी एक fixed number होगा, and as the number the 2 to the power n plus 1 minus 1th term of the sequence of partial sum is smaller than this quantity for all n, यानी कि हमारा जो sequence है sequence of partial sum 8 is bounded, है ना. 8 is bounded above होगा क्योंकि ये जो टर्म है दिस इज स्मॉलर देन ए फिक्स्ड नंबर फॉर ऑल n, यानी हम कह सकते हैं कि Sn इज स्मॉलर देन ए फिक्स्ड नंबर फॉर ऑल n, एंड देयरफॉर वी गॉट व्हाट दैट आवर सीक्वेंस Sn इज bounded above, and as the series is a positive term series and its sequence of partial sum is bounded above, hence we got that the series is convergent in this case for p is greater than 1. okay, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप थोड़ा सा चेक कर लेना. उसमें मैंने बताया है कि अगर कोई एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है वो तभी ही कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज बाउंडेड अबव, एंड इन दिस केस we have given that the series, this series is a positive term series, and in this case its
sequence of partial sum is bounded above, and hence in this case the positive term series is convergent for p is greater than 1, for p is greater than 1, and it is proved. अभी हम केस 2 लेंगे where p will be smaller than equal to 1. देखते हैं कि उस केस में हमारा ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा. So we have got that in the first case हमको मिल जाता है the sequence of partial sum is bounded above and hence the series converges for p is greater than 1. अभी case 2 when p is smaller than equal to 1. If n is any positive integer and p is smaller than equal to 1, यानी कि n to the power p is smaller than equal to n होगा, क्योंकि 1 से छोटा है हमारा p, है ना. हमारा p जो है वो 1 से छोटा होगा या फिर 1 के साथ इक्वल होगा. तो n to the power p इट्स स्मॉलर देन इक्वल टू n फॉर ऑल n, है ना. फॉर ऑल n बीइंग ए पॉजिटिव इंटीजर ये सेटिस्फाई होगा. आप p इज इक्वल टू 0.5 लेके भी चेक कर सकते हो. एंड हेंस 1 बाय n to the power p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय n. अगर हम n की जगह 2 पुट करेंगे और यहाँ भी अगर हम 1 ऐड करेंगे और इधर भी 1 ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि 1 plus 1 by 2 to the power p it's greater than equal to 1 plus 1 by 2 which is greater than equal to 1 by 2, है ना. दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1 by 2. यहाँ से हमको मिल गया कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1 by 2. सिमिलरली अगर हम n की जगह 3 पुट कर देंगे, फिर n की जगह 4 भी पुट कर देंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि 1 by 3 to the power p plus 1 by 4 to the power p is greater than equal to 1 by 3 plus 1 by 4 because this is greater than equal to this and this is greater than equal to 1 by 4, है ना. तो दोनों का सम भी greater than equal to होगा 1 by 3 plus 1 by 4 which is greater than 2 by 4, है ना. 1 by 3 is greater than 1 by 4, है ना. So 1 by 3 plus 1 by 4 is greater than 1 by 4 plus 1 by 4, that is 2 by 4 which is equal to 1 by 2. And similarly this 1 by 5 to the power p plus 1 by 6 to the power p, 1 by 7 to the power p plus 1 by 8 to the power p, ये छोटा होगा 1 by 5 से, ये छोटा होगा 1 by 6 से, ये छोटा होगा 1 by 7 से, ये छोटा होगा 1 by 8 से, फिर हमारा ये छोटा होगा 1 by 8 से, ये छोटा होगा 1 by 8 से, ये भी छोटा होगा 1 by 8 से. सो ये टोटल छोटा होगा 1 by 8 plus 1 by 8 plus 1 by 8 plus 1 by 8 that is equal to 4 by 8 which is equal to 1 by 2. एंड सिमिलरली हमको मिल जाता है दिस इज ऑल्सो स्मॉलर देन इक्वल टू क्या 1 by 2. तो यहाँ से हमको मिल गया कि 1 by 2 to the power m minus 1 plus 1 whole to the power p up to 1 by 2 to the power m whole to the power p it's greater than equal to क्या 1 by 2 to the power m minus 1 plus 1 plus 1 by 2 to the power m minus 1 plus 2, है ना, up to 1 by 2 to the power m. ओके एंड ऑल दीज नंबर्स, ठीक है, ये भी छोटा होगा 1 by 2 to the power m से, ये भी छोटा होगा 1 by 2 to the power m से, और ये कितने टोटल टर्म्स हैं, ये हैं 2 to the power m minus 1 नंबर ऑफ टर्म्स. तो ये छोटे होंगे 1 by 2 to the power m plus 1 by 2 to the power m up to 1 by 2 to the power m, ये होगा 2 to the power m minus 1 times, that is 2 to the power m minus 1 by 2 to the power m which is equal to 1 by 2. अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे टर्म्स को प्लस कर देंगे, that is 1 plus 1 by 2 to the power p plus 1 by 3 to the power p plus 1 by 4 to the power p plus 1 by 5 to the power p, ये सारे टर्म्स ये अप टू दिस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा s 2 to the power m, है ना. ये जो सारे नंबर्स हैं, ये जो सारे टर्म्स हैं, इन सबका जो समेशन है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 प्लस 1 by 2, ऐसे ऐसे करते यहाँ भी 1 by 2. ये कितनी बार हमने लिखा, m टाइम्स लिखा हुआ है ना. सो दिस इज ग्रेटर देन 1 by 2 plus 1 by 2, ऐसे ऐसे करते हुए m टाइम्स विच इज इक्वल टू m by 2. सो हमको मिल गया कि s2 to the power m इज ग्रेटर देन इक्वल टू m by 2 फॉर ऑल m, यानी कि
हमको मिल जाता है कि हम जैसे जैसे m का वैल्यू बड़ा बनाते जाएंगे, s 2 to the power m वाला जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन m/2, यानी वो हमारा जो सीक्वेंस है, sequence Sn, it is not bounded above and hence the series is divergent for p is smaller than equal to 1. So हमको मिल गया कि the series 1 by n to the power p converges if and only if p is greater than 1. Proved.